अमेंडमेंट 1992 के तहत पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने 12वीं अनुसूची के तहत नगर निकाय की व्यवस्था की। हालांकि ये लंबे समय से मांग होती जा रही थी कि इसे संवैधानिक संस्था के रूप में मान्यता दिया जाए, या संवैधानिक संस्था के रूप में इसकी मान्यता मिली गई। नगर का विकास होना जरूरी है। नगर की प्रबंधन व्यवस्था के लिए वार्ड में नगर को बांटा गया है, और वार्ड में बांटने के बाद एक मेयर और उपमेयर का निर्वाचन होता है। लेकिन बिहार सरकार ने मेयर और उपमेयर का निर्वाचन इस बार वो सीधे जनता द्वारा करने का फैसला लिया। इसके पीछे कारण यह था कि मेयर और उपमेयर पर बहुत सारे मेयर उपमेयर पर अविश्वास प्रस्ताव आ गए। अविश्वास प्रस्ताव जब आता है तो निश्चित रूप से कामकाज प्रभावित होता है। अविश्वास प्रस्ताव मेयर उपमेयर पर लाने के लिए उसे वार्ड कमिश्नर को ही बहुमत के साथ उसकी चर्चा होती थी। बहुमत जिसके पास में है वो मेयर पद पर बने रहते थे। लेकिन अब वार्ड का व्यवस्था अलग हो गई है, मेयर उपमेयर का व्यवस्था अलग हो गई, जहां जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। भारत के दो स्थान जो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम राज्य था, विशाखापत्तनम जो शहर है, वहां पर मेयर उपमेयर का निर्वाचन सीधे जनता करते थे। उसी प्रक्रिया को बिहार सरकार ने भी अपना लिया। बिहार सरकार अपनी बजट में नगर का प्रबंधन, नगर की स्वच्छता, नगर की व्यवस्था सुनियोजित तरीके से करने के लिए अपनी बजट में भी अपनी प्रावधान को रखते हैं। अब जरा देखिए, बिहार सरकार हाल ही में नगर पुनर्गठन 2021 को पास किया। इसके तहत 261 ये नगर स्थानीय निकाय के रूप में टोटल है, जिसमें से 19 नगर निगम अभी फिलहाल वर्तमान बिहार में, और 19 नगर निगम में 66.1 लाख की आबादी यहां पर स्थित है नगर के अंदर। 88 नगर परिषद है, जहां 58.4 लाख यह आबादी नगर परिषद के भीतर है। नगर पंचायत जो हाल ही में पंचायत से, ग्राम पंचायत से नगर पंचायत बना है, तो 154 उसकी संख्या है, जहां 33.9% 9 लाख लोग जो है यहां पर रह रहे हैं। कुल मिला के 261 नगर स्थानीय निकाय है। यहाँ ये क्लियर हो गया। अब इसको पीटी फैक्ट्स में भी ध्यान में रखना है। बिहार में कुल कितना नगर निगम है? 19, नगर परिषद 88, नगर पंचायत 154, कुल 261। कितना आबादी? तो यहां पूरा टोटल कर दीजिएगा तो पूरे नगर निकाय का आबादी हो जाएगी। लेकिन नगर निगम में 66.1 लाख, नगर परिषद में 58.4 लाख, और नगर पंचायत में 33.9 लाख आबादी बसते हैं। वहां पर शहरी निकाय बनाया जाता है, जहां 3/4 आबादी कृषि को छोड़ करके अन्य पेशा में लगते हैं। अर्थात पंचायत जब विकास करता है, नगर में उसकी स्थान दी जाती है, वहां नगर निगम बनते हैं। सबसे पहले भारत में 1882 में नगर निगम मद्रास में बना था। बिहार में सबसे पहले नगर निगम आरा में बना था। आरा के बाद पटना में भी आया। जहां तक 2011 की जनगणना की सवाल है, शहरीकरण की दर पूरी भारत में सबसे कम बिहार में है। 11.3% यहां पर ये शहर की संख्या है, शहर का रेशियो बढ़ रहा है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 31.2% है। बिहार सरकार वर्तमान बजट में 270.3% यह अपनी बजटीय प्रावधान का आधार रखा है। 3 लाख रुपये रखा है। 7/2 के तहत सरकार जो नगर का प्रबंधन कर रही है, इसमें वर्षा जल का निकासी, जैसे शहर की समस्या गंभीर होती थी, बारिश में भी ये नगर में पानी लग जाता था, कितना जगह नाव चलने की स्थिति आ जाती थी, एक बाढ़ जैसी प्रलय से घिर जाती थी। गौतम बुद्ध ने कहा था, जब ये पाटलिपुत्र की पावन धरती पर आए थे, तो कहा कि ये शहर तो काफी विकास करेगा, लेकिन यह शहर आग और पानी से हमेशा त्रस्त रहेगा। यहाँ पर पानी थोड़ा भी लगता था होते ही 2 घंटे की पानी में पटना की स्थिति गंभीर हो जाती थी। तो 7/2 के तहत सरकार ने वर्षा जल निकासी की व्यवस्था किया।
उसके बाद वह पक्की नाले का निर्माण किया ताकि पानी का निकासी हो सके। पुराने नाला जितने भी थे उसको गहरा किया गया, उसकी चौड़ीकरण किया गया, मोक्षधाम बनाया गया है, बुजुर्ग आश्रय स्थल बनाया गया जो पटना में फिलहाल कार्यरत है। हालांकि इसके बारे में चर्चा मैं इस आंकड़े से यहाँ दिखाऊंगा। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के तहत मास्टर प्लान शहरी योजना चलाई जा रही है। पटना को मास्टर प्लान के तहत इसको बनाने की लक्ष्य है, जो 2031 तक के लक्ष्य पूरा होने की सरकार ने समय सीमा तय किया। केंद्र सरकार दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय राष्ट्रीय नगर आजीविका मिशन ये कार्यक्रम चला रही है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ये केंद्र सरकार द्वारा ये दोनों योजनाएं चल रही है। मेट्रो सेवा फिलहाल पटना में निर्माणाधीन है, लेकिन 4 शहर में मेट्रो सेवा प्रस्तावित है। इसमें से मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, भागलपुर ये 4 शहर को इसमें से जोड़ने की बात आ रही है। पटना में अभी फिलहाल निर्माणाधीन है। इस पटना में जो बन रहा है मेट्रो, इसमें केंद्र द्वारा 20% पैसा दे जा रहे हैं, राज्य सरकार 20% दे जा रहे हैं और जापान अंतर्राष्ट्रीय निगम द्वारा 60%, कुल मिला के 100% हो गया। तो यह लागत यहाँ पर आ रही है। इस लागत में इस चीज को देखना है कि यह 2 कॉरिडोर बनाया जा रहा है पटना में। 117.93 किलोमीटर का यह एक पहला कॉरिडोर है। दूसरा कॉरिडोर के भीतर में 14.57 किलोमीटर का ये कॉरिडोर होगा। फिर धीरे धीरे उसका विकास किया जाता है। इसे आप महानगर में दिल्ली में देखे होंगे, दिल्ली में कुछ ऐसे मेट्रो स्टेशन है जो नया नया उसमें जोड़ा गया, तो धीरे धीरे विकास होता है, आबादी बढ़ती है तो वहां से उसको जोड़ा भी जाता है। तो ये 2 कॉरिडोर फिलहाल अभी पटना में है जो बन रही है। ये 7 निश्चय 2 के तहत ही सरकार की एक कार्यक्रम है। अब देखिए मोक्षधाम जो बनाया गया, मोक्षधाम योजना में 39 शहर में मोक्षधाम है। वृद्धाश्रम स्थल जो है उस पर सरकार ने 1968 करोड़ रुपया 2023-24 के बजट में यह राशि प्रदान किया। इस वृद्धाश्रम में 50 बेड का वृद्धाश्रम का व्यवस्था रहेगा। इसमें भोजन, पौष्टिक आहार युक्त उनकी देख रेख, ये तमाम व्यवस्था रहेगा। पटना में सिर्फ वृद्धाश्रम काम कर रही है। बिहार में 38 जिला है, तो 38 जिला में ये पहले हेडक्वार्टर में ही वृद्धाश्रम बनेगा। उसके बाद सरकार का लक्ष्य है सेकंड स्टेज में कि हर अनुमंडल में बनाया जाए। क्योंकि वृद्ध को जो हमारे समाज और परिवार में जो समस्या आती है, वृद्धाश्रम में यदि वो आते हैं तो उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो। चूंकि डेमोक्रेसी है, किसी की आत्मा को कष्ट पहुंचाना ये सरकार का भी ध्येय नहीं है, इसलिए उस सभी को संतुष्टिकरण दिलाया जाए तो वृद्धाश्रम स्थल बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल में 14.58 लाख परिवार को इसमें जोड़ा गया। हालांकि पेयजल में कुछ लोगों ने मना कर दिया कि हमें इस प्रकार की नल की व्यवस्था नहीं है, हम नहीं लेंगे, सुविधा नहीं लेंगे। तो लेकिन जो परिवार लिया है 14.58 लाख परिवार लाभान्वित हुआ। पटना मास्टर प्लान के तहत सरकार ने 1167 वर्ग किलोमीटर की व्यवस्था को इसमें जोड़ा है और इसमें जो एक महानगर की योजना है, ताकि एक ही जगह यदि आबादी एक स्थान पर रहेगा तो नगर का मास्टर प्लान के तहत सजाया नहीं जा सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 75:25 के रेशियो में केंद्र और राज्य सरकार योजना देती है। 1.5 लाख केंद्र सरकार और 50,000 राज्य सरकार भुगतान करती है। स्वच्छ भारत मिशन 2019 में चलाई गई, यह 2026 तक स्वच्छ भारत मिशन चलाने की इसमें योजना को रखा गया। स्मार्ट सिटी जहां तक है वो 4 बिहार का शहर को चयन किया गया। नंबर 1 भागलपुर, जिस पर सरकार ने वर्तमान बजट में 826.82 करोड़ ये देने की योजना रखा। मुजफ्फरपुर के लिए 773.64 करोड़, पटना में 497.53 करोड़, बिहार शरीफ में 729.40 करोड़ रुपया। दाद कहने का मतलब यह है कि 4 शहर में ये स्मार्ट सिटी की व्यवस्था किया गया है। इसमें नगर प्रबंधन जनप्रतिनिधित्व व्यवस्था के तहत और सरकार के प्रशासनिक सेवा में चयनित एक यूपीएससी सेवा के कैडर के व्यक्ति होते हैं और बीपीएससी सेवा के भी कैडर जो एमईओ के रूप में बीपीएससी बहाल करती है। नगर कार्यपालक दंडाधिकारी, इसकी नियुक्ति बीपीएससी के द्वारा होती है। इन दोनों के द्वारा यह व्यवस्था की प्रशासन चलाई जाती है।
इसमें मेयर और मेयर के नेतृत्व में वो योजना का आधार बनाती है। सरकार की बजट के तहत प्रशासनिक व्यवस्थाओं के द्वारा उसका लेखाबद्ध की जाती है और नगर का प्रबंधन करने का विचार इस प्रकार से रखी जाती है। जल निकासी योजना में मुख्यमंत्री पक्की नली योजना दी जा रही है। इसमें सरकार ने 957.51 करोड़ रुपया इसमें भुगतान की गई। जल निकासी के लिए बहुत आवश्यकता भी था और यह अभी कुछ हद तक पूरा नहीं हुआ है। सरकार प्रयासरत है कि इसे यथाशीघ्र पूरा कर लिया जाए। इस प्रकार नगर का प्रबंधन करने की जिम्मेदारी सरकार और उनके जनप्रतिनिधि जो नगर पार्षद, मेयर, उपमेयर हैं, इनके कंधों पर रखी गई है। जहां नगर में पानी निकासी के साथ साथ हरित क्षेत्र बनाना, स्वच्छता और सफाई का पूर्ण व्यवस्था रखना, इन सारी काम नगर के द्वारा